कब्ज का एलोपैथिक यानी डॉक्टरी इलाज मौजूद नहीं। डॉक्टर हजरात कब्ज के इलाज के लिए दस्त लगाने वाली मेडिसिन देते हैं, जिनको इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन तक तो पेट ठीक से साफ होता है, लेकिन कुछ दिन बाद कब्ज मजीद शिद्दत से वापस आ जाती है। ऊपर से बॉडी को इन मेडिसिन की आदत पड़ चुकी होती है और इनको इस्तेमाल किए बिना पेट साफ होता ही नहीं। इसलिए कभी भी कब्ज के इलाज के लिए डॉक्टर हजरात के पास नहीं जाना चाहिए। कब्ज के अलावा रोज पेट का ठीक से साफ ना होना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका शिकार ज्यादातर लोग होते हैं, लेकिन लोग इस पर ज्यादा गौर नहीं करते। अगर रोज आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिनका आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आगे चलकर आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार बन जाएंगे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। आज आपको कब्ज के लिए होम रेमेडी देने जा रहे हैं, जिसको पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपकी कब्ज दूर हो जाएगी, पेट ठीक से साफ होने लगेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी आंतों की खुश्की का खात्मा करता है और आंतों को ताकत देता है। तो चलें फिर देख लेते हैं कि कब्ज को दूर करने वाली नंबर 1 होम रेमेडी कैसे तैयार की जाती है। इसे तैयार करने के लिए हमने 2 अदद अंजीरों को लिया था और उन्हें 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसके अलावा हमने किशमिश के चंद दाने लिए थे और इन किशमिश के दानों को भी हमने 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसके अलावा ये गुलकंद पड़ा है, गुलकंद की भी आपको जरूरत पड़ेगी। और चौथे नंबर पर आपको थोड़ा सा गर्म दूध भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपने एक साफ बर्तन या साफ बोल ले लेना है और किशमिश के दाने जो कि हमने भिगोए हुए थे इस साफ बोल या बर्तन में निकाल लेने हैं। उसके बाद जो 2 अदद हमने अंजीरें भिगोई हुई थी उनको भी आपने साफ बोल में निकाल लेना है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने अंजीरों और किशमिश के दानों को मैश कर लेना है और मैश कर इन्हें मिक्सअप कर लेना है। इन दोनों को मैश करने के लिए आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने किया जा रहा है। और अगर आप चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हाथों की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। हाथों की मदद से अगर आप मैश करते हैं तो ज्यादा आसानी से किशमिश और अंजीरें अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी। लेकिन आपने किसी ब्लेंडर या किसी और मशीन का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने ज्यादा इनका फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना। बस इतना मैश करना है कि दोनों अच्छी तरह से मैश होने के बाद मिक्सअप हो जाए। और जब दोनों मैश हो जाए तो ये गर्म दूध है, हमने थोड़ा सा गर्म दूध भी इसमें शामिल कर लेना है। लेकिन इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि रेमेडी में आपने गर्म दूध ही इस्तेमाल करना है। अगर ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे तो रेमेडी की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि हमने तमाम चीज़ों को दूध डालने के बाद और अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है। ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं। और अब हम इस मौके पर गुलकंद भी शामिल करने जा रहे हैं। आपने तकरीबन 1 खाने का चम्मच गुलकंद इस रेमेडी में शामिल करना है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज का मर्ज है तो आप गुलकंद हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि गुलकंद की जगह आप गुलाबों की पत्तियां इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गुलाबों की पत्तियां इस्तेमाल करने से पहले गुलाबों की पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि गुलाबों के फूलों पर छोटे छोटे हशरात मौजूद होते हैं जो कि आमतौर पर खुली आंख से नजर भी नहीं आते। और ये आप देख सकते हैं कि गुलकंद डालने के बाद हमने तमाम चीजों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया और ये जबरदस्त रेमेडी तैयार है। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि इस रेमेडी का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कभी भी कब्ज या पेट के ठीक से साफ ना होने का मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनके चलते आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आपके मैदे में तेजाबीत पैदा हो सकती है और आपका हाजमे का निजाम तो बहुत बर्बाद होकर रह जाएगा। आपके खून में खराबी पैदा हो सकती है, आपके जोड़ों में दर्द बैठ सकता है, आपको बवासीर का मर्ज हो सकता है, आप मुख्तलिफ स्किन के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। वक्त से पहले आपके स्किन पर झुर्रियां आने लगेंगी, आपके बाल गिरने लगेंगे, वक्त से पहले आपके बालों में सफेदी आ सकती है, आप डायबिटीज के मर्ज का शिकार हो सकते हैं, आप दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। पेट के ठीक से साफ ना होने की वजह से आपका वजन बढ़ने लगेगा और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगे कि रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी के पहली बार के ही इस्तेमाल से सुबह तक आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और सुबह आपका पेट बेहतरीन तौर पर साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कब्ज का मर्ज काफी पुराना है तो आपने लगातार 15 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। अगर आप 15 दिन इस तरह से इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर चाहे जितनी मर्जी पुरानी कब्ज हो, पुरानी से पुरानी कब्ज का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये रेमेडी आपकी आंतों की ड्राइनेस यानी आंतों की खुश्की का खात्मा करती है, आंतों को ताकतवर बनाती है और पखाने को नरम कर कर आपके कब्ज के मसाइल को दूर करती है। वैसे तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे, लेकिन आपने चंद दीगर बातों को भी ख्याल रखना है, जैसे कि रोजाना के 10 से 12 गिलास पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि कम पानी इस्तेमाल करने की वजह से भी आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कब्ज का मर्ज लाहक हो सकता है। इसके अलावा जब भी खाना खाएं अच्छी तरह से झुकाकर खाना खाएं। खाना खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। इसी तरह खाना खाने के फौरन बाद चहलकदमी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि खाना खाने के 15 मिनट तक बैठे रहें। उसके बाद आप चहलकदमी भी कर सकते हैं और खाना खाने के आधे घंटे बाद आप आराम भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल भी किया जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।